हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद बख्श। CSS के सिनोनिम और एंटोनिम की सीरीज़ जारी है। इसमें CSS इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन के पास्ट पेपर्स को 2004 से लेकर ऑनवर्ड कंप्लीट किया जा रहा है और सिनोनिम और एंटोनिम्स को डिटेल के साथ हल किया जा रहा है। इस प्लेलिस्ट पे 2004 से लेकर वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं और आज जो है हम 2011 के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप CSS, PMS, PCS या किसी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं और आप इस वीडियो की PDF हासिल करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वही जो पैटर्न हमारा चलता आ रहा है, जो लोग हमें रेगुलर देखते हैं कि FPSC के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया था कि चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि हमने सिनोनिम्स पहले देखने हैं और उसके बाद एंटोनिम्स देखने हैं। पहला वर्ड है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज़ अ रिटन record of events in order in which they happened, यानी कि जो इवेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड इस तरतीब में होना जिस तरतीब में वो हुए हैं उसको कहते हैं क्रॉनिकल्स। बेसिकली ये एक हिस्ट्री का वर्ड है और ये हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल है द एंग्लो इंडियन क्रॉनिकल्स, यानी कि एंग्लो इंडियंस जो वॉर हुई हैं या एंग्लो इंडियंस जो हिस्ट्री है उसके क्रॉनिकल्स यानी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए हैं उसकी तरतीब। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन ए है डेली रिचुअल्स, ऑप्शन बी वाइडली हेल्ड बिलीफ, ऑप्शन सी अकाउंट ऑफ इवेंट्स। द करेक्ट आंसर इज अकाउंट ऑफ इवेंट्स। दूसरा वर्ड है जी फ्लूम। Flume is a noun in the parts of speech. The meaning is a narrow channel made to carry water for use in industry. एक छोटी सी जो नहर होती है जो कि इंडस्ट्री से बनाई जाती है ताकि वो इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल या इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है उसको बाहर की तरफ ले जाने के लिए जो नैरो स्ट्रिप या एक चैनल होता है उसको कहते हैं फ्लूम। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सी बर्ड, ऑप्शन बी नैरो गॉर्ज विद अ स्ट्रीम रनिंग थ्रू इट, ऑप्शन सी वार्म समर विंड और ऑप्शन डी ओवरफ्लो। द करेक्ट आंसर इज नैरो गॉर्ज विद अ स्ट्रीम रनिंग थ्रू इट। ये नैरो गॉर्ज होता है कि वादी होती है, वादी पहाड़ों की। अगर आप लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों के बीच में एक वादी, एक नदी जाती है, तो ये उसके माना में दे रहा है। या और फ्लूम भी एक ऐसी चैनल को कहते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वर्ड है जी एपिटैफ। एपिटैफ इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एपिटैफ कहते हैं वर्ड्स दैट आर रिटन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वर्ड्स ऑन अ ग्रेवयार्ड। कब्रों के ऊपर आप लोगों ने तख्तियाँ देखी होंगी। जो डेवलप्ड सिटीज़ होते हैं वहाँ पे जो है या शहर होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग मरते हैं, तो शहरों के अंदर कब्रों को पहचानना जो है वो मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू गांव या देहात के अंदर। वहाँ पे लिमिटेड कब्रिस्तान होता है तो उसमें लोग अपने प्यारों की कब्रों को बग़ैर नाम की तख्ती के पहचानते हैं। लेकिन शहरों के अंदर जो तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर जिसमें उसका बायोडाटा लिखा होता है, नाम, वल्दियत, वो कब फौत हुआ, कब पैदा हुआ, ये तमाम वगैरह डिटेल्स, तो उसको कहते हैं एपिटाफ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है हिज एपिटाफ रेड अ जस्ट एंड नोबल कंट्रीमैन, कि उसके एपिटाफ पे लिखा था कि ये एक ईमानदार और आला मकाम वाला एक शहरी था हमारा। ये टॉपिक लाइफ एंड स्टेजेस के टॉपिक से लिया गया है उसमें ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से। और इसके सिनोनिम्स का जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एडिटोरियल, ऑप्शन बी प्रोसेशन, ऑप्शन सी टॉम्ब स्टोन इंस्क्रिप्शन और ऑप्शन डी टॉर्चर। द करेक्ट आंसर इज टॉम्ब स्टोन इंस्क्रिप्शन। चौथा वर्ड है जी लेकोनिक। लेकोनिक इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं कम बोलते हैं, तो कम बोलने वालों को लेकोनिक कह सकते हैं आप। लेकिन वो नाउन है, लेकिन लेकोनिक
कमेंट, जैसे कि अ लैकोनिक कमेंट यानी कि एक ऐसा कमेंट जो बिल्कुल उसमें 2-3 लफ्ज़ बोले गए। और इसके सिनोनिम्स हमारे पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कंसाइज, ऑप्शन बी वीकली, ऑप्शन सी सर्कुलर और ऑप्शन डी होल। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए कंसाइज। कंसाइज भी आपको पता है बिल्कुल प्रिसाइज होता है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो कट की जाती हैं और टू द पॉइंट जो है बात की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है शिंगल। शिंगल इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ मास ऑफ स्मॉल स्मूथ स्टोन्स ऑन अ बीच और एट द साइड ऑफ अ रिवर। अगर आप लोगों ने समंदरों पे गए होंगे या फिल्में आप अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ देखते होंगे तो वहाँ पे जब बीच के एरियाज़ दिखाए जाते हैं तो वहाँ पे पत्थर पड़े होते हैं बड़े बड़े, तो उनको कहते हैं शिंगल। वो जो एरिया होता है उसको कहते हैं शिंगल। जैसे कि एग्जांपल है अ शिंगल बीच। ये वर्ड जो है ज्योग्राफी के टॉपिक से लिया गया है, ज्योग्राफी से रिलेवेंट है और इसको सिनोनिम्स हमारे पास जो मौजूद हैं वो है ऑप्शन ए ग्रेवली बीच, ऑप्शन बी एक्सपोज्ड सैंड बार और ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स। द करेक्ट आंसर इज़ आंसर ए ग्रेवली बीच। ग्रेवली बीच भी उसको कहते हैं जहाँ पे पत्थर वगैरह पड़े हुए हों। नेक्स्ट वर्ड है जी फेलियल। फेलियल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है वो एडजेक्टिव है। इसका माना है कनेक्टेड विद द वे चिल्ड्रन बिहेव टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स। फेलियल उस बिहेवियर को कहते हैं जो बिहेवियर बच्चे अपने वालिदैन यानी माँ बाप के साथ रखते हैं, उसको कहते हैं फेलियल बिहेवियर। जैसे एक एग्जांपल है फेलियल अफेक्शन, यानी बच्चों की जो मोहब्बत है वालिदैन के साथ उसको कहेंगे फेलियल। तो हमारे पास इसके जो सिनोनिम्स मौजूद हैं वो है रिलेटेड टू मैरिज, ऑप्शन बी ऑफ सन्स एंड डॉटर्स, ऑप्शन सी ऑफ ब्रदर्स। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी फेलियल इज़ ऑफ सन्स एंड डॉटर्स। इट इज़ रिलेटेड टू सन्स एंड डॉटर्स और योर मतलब मीन्स के योर पेरेंटल रिलेशनशिप और पेरेंटल रिलेशनशिप बिटवीन sons and their daughters. Next word है mesopedia. Mesopedia is a noun in the parts of speech. The meaning is a hatred of children. बच्चों से नफ़रत को कहते हैं, बच्चों से नफ़रत को कहते हैं mesopedia. mesopedia के जो हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है a hatred for children, ऑप्शन बी middle age, ऑप्शन सी family history. The correct answer is option A a hatred for children. आठवां वर्ड है जी मिनाज। इसको कोशिश कीजिए कि इसको मैनेज नहीं पढ़िएगा, ये एक लफ्ज़ है मिनाज। मिनाज इसको आप जब डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो ये इस तरह प्रोनाउंस किया जाएगा मिनाज। मिनाज इज़ अ नाउन, द मीनिंग इज़ ऑल द पीपल हु लिव टुगेदर इन वन हाउस, यानी वो तमाम लोग जो एक घर में रह रहे हैं उसको कहते हैं मिनाज। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मैरिज वो, ऑप्शन बी हाउस होल्ड, ऑप्शन सी गोल्डन ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज़ हाउस होल्ड, ऑप्शन बी। अब जी सिनोनिम्स हमारे ख़त्म हो गए, तो अब हमने देखने हैं चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली मोस्ट अपोजिट टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखने हैं ऑप्शन, अब हमने देखने हैं अपोजिट यानी कि एंटोनम्स देखने हैं। तो पहला जो वर्ड है एंटोनम्स में अनाइलेट। अनाइलेट एक वर्ब है। अनाइलेट का माना है टू डिस्ट्रॉय समबडी समथिंग और योर सेल्फ कम्प्लीटली। किसी शख्स को, किसी चीज़ को या अपने आप को मुकम्मल तौर पर तबाह करने को कहते हैं अनाइलेट। अब जाहिर सी बात है तबाह करने के माना में आता है, ये इसका माना है और हमने इसका अपोजिट देखना है। तो ऐसी चीज़ जो किसी को बढ़ाती हो, किसी को बचाती हो, तो वो होगा इसका एंटोनम। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सप्लीमेंट, ऑप्शन बी ऑगमेंट, ऑप्शन सी अपेंड और ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट। द करेक्ट आंसर इज़ ऑगमेंट। ऑगमेंट थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑगमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब है और इसका माना है टू इंक्रीज़ द अमाउंट, वैल्यू और साइज़ ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की साइज़, वैल्यू या मिकदार बढ़ाने को कहते हैं ऑगमेंट। एनाइलेट कहते हैं ख़त्म करने को, ऑगमेंट कहते हैं बढ़ाने को। दूसरा एंटोनम्स है कर्ब।
कर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब है। टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, कोई चीज़ बुरी हो रही है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, उसको लिमिट करने और उसको कंट्रोल करने को कहते हैं कर्ब। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्रिडल, ऑप्शन बी इनकरेजमेंट, ऑप्शन सी रिप्रोच और ऑप्शन डी अमेलियोरेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इनकरेजमेंट। क्यों? कर्ब कहते हैं लिमिट करने को, इनकरेजमेंट इसका एंटोनम है, तो इनकरेजमेंट कहते हैं बढ़ाने को, बढ़ावा देने को। तीसरा वर्ड है जी ब्रस्क। ब्रस्क एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। इसका माना है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स एंड साउंडिंग रूड, मतलब बहुत कम अल्फाज बोलना और ऐसा फील होना कि आप जो हैं वो नकचिड़े हैं, रूड हैं, इस तरह की फीलिंग आने को कहते हैं ब्रस्क। हमारे पास इसके एंटोनम्स के ऑप्शन हैं ग्रफ, कर्ट, स्मूथ, डिस्कर्टियस। द करेक्ट आंसर इज़ स्मूथ। अब ब्रस्क जो होता है वो चाहे मुंह चिड़ा, नक चिड़ा होता है, और स्मूथ जो होता है जो आपके साथ सीधे मुंह बात करे और किसी किस्म का उसके अंदर एटीट्यूड वगैरह ना हो, तो उसको कहते हैं स्मूथ। चौथा वर्ड है जी कनकॉर्ड। कनकॉर्ड इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज़ पीस एंड एग्रीमेंट। हारमनी आपने सुना होगा, हारमनी मोहब्बत के साथ रहना, और पीस और एग्रीमेंट के साथ रहना, मुआहदा यानी मुआहदा होना या एग्रीमेंट होना या अमन होना, हारमनी होना, ये सारे इसके माना हैं। हमारे पास जो एंटोनम्स के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एमिटी, ऑप्शन बी अकॉर्ड, ऑप्शन सी वेरिएंस और ऑप्शन डी यूनिटी। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी वेरिएंस। वेरिएंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। ये कहते हैं द अमाउंट बाय विच समथिंग चेंजेस और इज़ डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। वेरिएंस कहते हैं एग्रीमेंट का अपोजिट है, हारमनी का अपोजिट है वेरिएंस, यानी उसमें हारमनी नहीं होगी बल्कि उसके अंदर तब्दीलियाँ होती रहेंगी और उसके अंदर डिफरेंस जो है वो आता रहेगा, जैसे कि वेरिएंस इन टेम्परेचर। पांचवा वर्ड है जी कॉन्शियंशियस। Conscientious is an adjective in the parts of speech. The meaning is taking care to do things carefully and correctly. जब आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, उसके करने में आप एहतियात और ख्याल बरतने को कहते हैं conscientious। वैसे यहाँ पे प्रोफिलगेट लिखा हुआ है। प्रोफिलगेट जो है इसका जो ऑप्शन डी है, प्रोफिलगेट इसका सिनोनिम है। प्रोफिलगेट हमने पीछे वीडियोस में पढ़ा हुआ है कॉन्शियंशियस का सिनोनिम, लेकिन यहाँ पर इस बार इन्होंने कॉन्शियंशियस का एंटोनम पूछा है। तो एंटोनम्स के हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनकरप्ट, ऑप्शन बी ऑनरेबल, ऑप्शन सी प्रिंसिपल्ड और ऑप्शन डी प्रोफिलगेट। द करेक्ट आंसर इज़ अनकरप्ट। अनकरप्ट किसको कहते हैं? ये एडजेक्टिव है। ये कहते हैं नॉट डिबेस्ड, जिसको डी वैल्यू ना किया जा सके, जिसकी वैल्यू बराबर हो, जैसे कि अनकरप्टेड वैल्यूज़। तो अनकॉन्शियंशियस कहते हैं आप उसमें ख्याल वगैरह नहीं करते हैं, उसको यानी कि एहतियात नहीं करते हैं, और अनकरप्टेड इसका एंटोनम है। छठा वर्ड है जी डिप्लोमेटिक। वैसे तो आपने डिप्लोमेटिक टाइज़, अगर आप की अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत अच्छी है तो आपने सुना होगा कि दो मुल्कों के दरमियान जो सफ़ारत लेवल पे राब्ता होता है उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक टाइज़ और डिप्लोमेटिक चैनल। लेकिन यहाँ पे हम इसका एक और एंगल से माना देखेंगे। डिप्लोमेटिक जो है एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। इसका माना है हैविंग और शोइंग स्किल इन डीलिंग विद पीपल इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि आप लोगों से मुश्किल वक्त में डील कर रहे हैं और उस मुश्किल वक्त में आप अपनी स्किल और महारत दिखा रहे हैं और उस पर लोग जो है कन्विंस हो रहे हैं, जैसे कि टेक्टफुल होता है, यानी टेक्टफुल इसका सिनोनिम है। लेकिन हमने यहाँ पे इसका एंटोनम देखना है, तो एंटोनम्स के हमारे पास ऑप्शन है सगेशियस, श्रीयूड, बंगलिंग और प्रूडेंट। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी बंगलिंग। बंगलिंग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। ये बंगलिंग कहते हैं डन बैडली विदाउट स्किल और सक्सेस, यानी आपके पास किसी किस्म की महारत नहीं है, बस जैसे तैसे आया आपने उसको कर डाला, जैसे कि बंगलिंग इनकम्पिटेंस। ये इसका सेंटेंस है या एक फ्रेज़ है। सेकंड लास्ट वर्ड इज़ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी आपको कहते हैं मुनाफिकत को कहते हैं, यानी कि आप जो हैं वैसे दिखाई नहीं देते और जो दिखाई देते हैं वैसे है नहीं, उसको कहते हैं हिपोक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर है अपराइटनेस, यानी जैसे आप हैं वैसे ही आप लोगों को नज़र भी आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ऑनरस।
ऑनरस इज़ एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच नीडिंग ग्रेट एफर्ट और कॉजिंग ट्रबल और वरी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगे किसी काम में, या आप जो है मुश्किलात और परेशानियों का सबब बने किसी चीज़ के लिए, तो वो होता है ऑनरस। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं एंटोनम्स के वो है, ऑप्शन ए बर्डनसम, ऑप्शन बी वियरिंग, ऑप्शन सी डिफ़िकल्ट और ऑप्शन डी फ्लुएंट। द करेक्ट आंसर इज़ फ्लुएंट। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।